नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। महाकुंभ 2021 मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की टीमें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा मुख्य स्नान पर्वों पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश में डिजास्टर वार्ड और आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं का एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने हरिद्वार के सेक्टर चिकित्सालय पहुंचकर जायजा लिया और इस बाबत चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और साथ ही कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को एम्स ऋषिकेश द्वारा चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप में बने सेक्टर चिकित्सालय में एम्स के चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई हैं। कुंभ एक पावन पर्व है, इसमें हम सब लोगों को अपना योगदान करना है। जो संत समाज साधारण जनता आती है, हमारा कर्तव्य है कि न केवल हम उनका ट्रीटमेंट करें बल्कि ऑल्सो जो भी उनको सुविधा दे सकते हैं दें। ये सेक्टर अस्पताल जो बैरागी कैंप में है, ये एम्स के द्वारा चलाया गया है। ये 50 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें डॉक्टर्स के रुकने की जगह है, नर्सेस के रुकने की जगह है, अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं और सीरियस मरीज़ होगा उसको इवैक्यूएट करने के लिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में महर्षि वाल्मीकि चौक ललिता रोड पुल के सोंसदियाकरण में देरी होने के लेकर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेताओं और वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया और मेला प्रशासन से कुंभ मेला के बैशाखी स्नान से पहले महर्षि वाल्मीकि चौक का सौंदर्यीकरण पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सौंदर्यीकरण पूरा नहीं किया गया तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर आकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। वहीं विकास प्राधिकरण के अधिकारी नौटियाल और संबंधित कार्य के ठेकेदार मौके पर पहुंचकर नेताओं को आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर वाल्मीकि चौक का सौंदर्यीकरण पूरा करा दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के गंगनस्नार कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान 2 युवकों को लाखों रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गंग नहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल ने बताया कि जिले के उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध नशे के रोकथाम अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 2 युवकों को मतलबपुर के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से पुलिस ने 58.07 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसके साथ ही पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 13 लाख रुपए बताई गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता इंतजार। तो इंतजार से क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो मामला है ये हरिद्वार के रुड़की के गंगनहर कोतवाली का मामला है, जहां जो स्मैक जो नशीला पदार्थ है इसकी जो रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जा रहा है पूरी हरिद्वार के अंदर के जहां जहां जिस तरह की भी गतिविधियां नशे को लेकर के मिलती है सब अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी प्रयास करता है। तो उसी क्रम में आज गंगनहर कोतवाली में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 58 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी, जिसकी जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 लाख रुपए आकी गई है। और दोनों को जो संबंधित धारा है दोनों को मुकदमा दर्ज जेल भेजा जा रहा है। और जो उपकरण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू हो गई या इसका जो लोगों से संपर्क करने के लिए मोबाइल फोन का जो संपर्क जो होता है वो सभी उपकरण इन लोगों से बरामद किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं जो इसका जो मेन पॉइंट जो माना जा रहा है तो यूपी का बरेली क्षेत्र इसका माना जा रहा है कि जो युवकों ने बताया है कि जो भी यहाँ गतिविधियां पनप रही हैं अवैध नशे को लेकर के, तो सभी का जो मेन पॉइंट है वो बरेली से जुड़ा हुआ है। हर जो आदमी है वो बरेली से इस नशीले पदार्थ को खरीदते हैं और इसकी तस्करी के लिए हरिद्वार में आते हैं। तो महाकुंभ भी चल रहा है, तो नशे से मुक्ति दिलाने के लिए और युवाओं के लिए जो पीढ़ियां हैं वो नष्ट हो रही है इस नशे को देख करके, तो हरिद्वार पुलिस की ओर से पूरा जो प्रयास किया जा रहा है कि जो हरिद्वार को जो है
नशे से मुक्त कराया जाए। तो इसी क्रम में 2 युवकों को एसडीएम ऑफिस में गिरफ्तार किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष श्यामपुर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 67 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वही स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए है। पूछताछ पर महिला ने बताया कि वह यह माल बरेली से लेकर देहरादून में बेचती थी। केंद्र सरकार द्वारा लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज सिकरौड़ा में किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवानपुर विधायक ममता राकेश के द्वारा की गई। कार्यक्रम में हरिद्वार से मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज भी शामिल हुए और बच्चों को जागरूक किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने जानबूझकर इस बॉयज स्कूल में इस कार्यक्रम को दिया है कि जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज का प्रत्येक अंग इस कार्यक्रम को जाने। ये आप जानते हैं कि बहुत सारी नियमों के बावजूद भी, बहुत सारी वर्जनाओं के बावजूद भी बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसलिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए PCPNDT एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को। पहाड़ों पर गर्मी शुरू होते ही आग धधकने लगी। इसी क्रम में लालकुआं के टांडा जंगल में भीषण आग की सूचना पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह पहुंची। उप जिलाधिकारी ने वन अधिकारियों से दूरभाष पर की आग बुझाने के संबंध में बात की है और फायर ब्रिगेड को फोन कर तत्काल घटनास्थल पर बुलाया। सूचना पर फॉरेस्टर और फायर वाचर भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वन विभाग के फायर वाचर और फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुमुश्किल से आग पर काबू पाया। खबर ऋषिकेश से, जहां लंबे समय से उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए फुटकर सब्जी फल विक्रेताओं आंदोलनरत थे। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का चुनाव अंतिम दौर की तरफ पहुंच गया है। चुनाव में अध्यक्ष पद पर किस्मत आजमा रहे ललित मोहन मिश्रा और महामंत्री पद के प्रत्याशी अभियान के साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए थे। फुटकर सब्जी फल विक्रेताओं के उचित स्थान पाने को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है। आंदोलनरत विक्रेताओं के अध्यक्ष राजू गुप्ता और आशुतोष शर्मा के प्रयासों की भी प्रशंसा करते हुए बधाई दी। जैसा कि आपको पता है कि मैं कपड़ा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ पिछले 12-13 वर्षों से, तो हमारे कपड़े पे केंद्र सरकार ने वैट शुल्क लगा दिया था, जबकि कपड़े में पूर्व में कोई भी शुल्क नहीं था। उसके लिए मैंने भरपूर संघर्ष किया। हमारा 1.5-2 महीने तक आंदोलन चला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के आदेश पे हमने अपने ऊपर से वैट हटाया, जिससे हम सब कपड़े व्यापारियों ने बहुत राहत ली। अभी 1.5 साल पहले ही हमारी घाट रोड पे एक व्यापारी के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी थी। उसके ऊपर मेरे पे आज भी मुकदमा चल रहा है, मैंने जमानत कराई है। तो व्यापारियों के लिए मैं शुरू से संघर्षशील रहा हूँ और अब जीत के आता हूँ तो भी संघर्षशील रहूँगा। मेरे ललित भाई और मैं व्यापारियों के बीच में ही रहते हैं, सबके आसानी से मिल जाते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते हैं और भगवान हमें। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां एक सनकी एसडीओ ने 12 घंटों तक अपनी पत्नी और बहू को गन पॉइंट पर बंधक बनाए रखना। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने ही समझाइश देने गए एक बहू के पिता को गोली मार दी। इस घटना में समधी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और राइफल कब्जे में लेकर परिजनों को बंधक मुक्त कराया। मामला रीवा जिले के समान थाना इलाके के नेहरू नगर का है। RIS में पदस्थ एसडीओ सुरेश मिश्रा को सनक सवार हो गई। एसडीओ ने पत्नी और बहू को गन पॉइंट में ले लिया और फायरिंग करने लगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।